इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। भाइयों में भी जैसे कभी थोड़ी खींचतान हो जाए तो भी न्याय के लिए वो बाहर नहीं जाते हैं, वैसे ही धर्मात्मा श्रावकों को समझना चाहिए। अपनी बेइज्जती क्यों कराते हैं? अपनी इज्जत अपने हाथ में। ये बात ध्यान रखो, बंधी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। आप जब तक बंद मुट्ठी है, बाहर तक बातें नहीं फैली हैं, तब तक आप बहुत अच्छे हैं। एक दिन यहाँ मंच पर नाटक हुआ था और उसमें चल रहा कि सुख कहाँ, सुख की खोज, और उसमें कहा अमुक कपल जो है बहुत सुखी है और बहुत मिलता जुलता है और एकदम आदर्श कपल से है ना। और जब उसकी सच्चाई मालूम पड़ी कि एक इधर भाग रहा है, दूसरा उधर भाग रहा है, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, तो जिन्हें आदर्श माना जा रहा था उन्हीं को देख करके सुख की खोज करने वाले ने कहा अरे ये भी तो आपस में लड़ते हैं, यहाँ भी कहाँ सुख है? बताइए, जब दो चार श्रावक आपस में टकरा जाएंगे तो सुख शांति आनंद रहेगा? वो मंदिर में भी मिल जाएंगे ना तो प्रभु पर कम ध्यान देंगे, एक दूसरे को ज्यादा आंखें तरी रहेंगी, धर्म ध्यान छूट जाएगा। सहजानंद वर्णी ने लिखा है कि भाई जीवन में क्लेश को निमंत्रण देना है तो किसी मंदिर के मुखिया बन जाओ, किसी समाज के मुखिया बन जाओ, किसी जगह के प्रधान बन जाओ, तो तुम्हें बिना खर्च के संक्लेश मिल जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या आनंद आता है। ये आनंद आता है अगर कोई भी नेता मंत्री निकले और कोई उसका स्वागत ना करे, कोई उसका जयकारा ना करे, कोई उसको तवज्जो ना दे, बताओ वो कब तक नेता मंत्री के पद पर रहना चाहे? जैसे बोले अमुक, अपने देश में भी बहुत सारे नेता हैं, मंत्री जी हैं, केंद्र में भी हैं, इसमें भी हैं, और वो आए और किसी तरह से कोई तवज्जो ना मिले, गांव में, शहर में, मंच पर, वो मंत्री रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा। बल मिलता है, जनता से ऊर्जा मिलती है। मुनिराज की बात अलग है, मुनिराज को जय बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जंगल में बैठे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें इस चीज़ की बराबर समझ हो गई है कि जय जो है ना ये मेरी नहीं हो रही है, ये दिगंबर मुद्रा की हो रही है, परमेष्ठी की हो रही है। और ये नेता को समझ में आ जाए ना कि जय मेरी नहीं हो रही है, मेरे हाथ में जो गृह मंत्रालय है ना, मेरे हाथ में जो कानून मंत्रालय है ना, उस कारण से मेरी जय हो रही है, कीमत उसकी हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। और जब ये मालूम पड़ जाए कि मेरी कीमत नहीं हो रही है तो आदमी पदों से चिपकना छोड़ देगा। या तो इस लायक बन जाइए कि पद ना रहे तो भी लोग वैल्यू करें, तो बात बनती है कि काका जी आए और सब जने खड़े हो जाएं, उन्हें पूछने लग जाएं, उनकी बात करने लग जाएं। या तो जीवन ऐसा बनाइए, या फिर कहीं पर आप पद पर विराजमान हैं तो भी ऐसी छवि बनाइए कि हमने इन्हें यहाँ पर आग्रह पूर्वक रख रखा है, इनका कोई लालच नहीं है। ये तो आज भी तैयार हैं कि भाई और कोई छोरा तैयार है, लो पकड़ो, करो, संभालो। लोग मिलेंगे आपको ऐसे लोग आज भी मिलेंगे कि अगर कोई सक्षम टीम आगे आ रही है तो करो बेटा, हम तो है ही, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम लोग करो। लेकिन वो कब भाव आएगा? जब हम उत्तम सुचिता के भाव को समझेंगे, सुचेर भावा समझेंगे। एक बात ध्यान रखो, जिन शासन की प्रभावना होना चाहिए, वीतराग धर्म का जय जयकार होना चाहिए, भले आगे झंडा लेके कोई भी चले। हम भी हो सकते हैं, तुम भी हो सकते हो, हमको वर्षों हो गए, अब तुम करके देखो कुछ स्पेशल होता है क्या? ऐसी भावनाएं पैदा हो जाए ना तो ये जिन धर्म का जय जयकार होने में देर नहीं लगेगी। शक्ति का दुरुपयोग हो जाता है, वो आपस में शक्ति खर्च हो जाती है और उसको जो प्रभावना में या किसी और चीज में खर्च होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। हम इस सुचिता के पर्व पर
निर्लोभता के दिन इस तरह के लोभ से बचने की कोशिश करें। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि घर में भी अगर बंटवारा होता है ना, छोटे भाई को ज़्यादा मिल गया, बड़े भाई को कम मिल गया, उनकी बीवियों को भी चाहिए कि वो भी इतनी समझ रखें कि समझा लें, कोई बात नहीं, छोटे भाई को तो ज़्यादा मिला ना, तुम्हारा प्यारा भाई रहा, पहले कितना प्यार करते थे, अब उसको ज़्यादा मिल गया, पहले तो तुम अपना खाने का हिस्सा तक उसको देते थे, अब क्या हो गया? बोले अब जो है मार्केट की दुकान की बात है, मैं नहीं छोड़ सकता। अब चाहिए कि उन्हें कोई समझाए, और भरिए मत कि छोटे को ज़्यादा कैसे मिल सकता है। और अगर छोटे को कुछ ज़्यादा मिल गया, बड़े को कुछ कम मिल गया, बड़े को कुछ ज़्यादा, आपस में इस ढंग से हैंडल कर लिया जाए कि बाहर बात ही ना जाए, उल्टा कोर्ट कचहरी और चले गए, भाई सलाह देने वाले भी और ऐसे मिल गए, उस चक्कर में वो दुकान भी बिक गई, वो जगह भी बिक गई, वो भाई भी कंगाल हो गया, ये भाई भी कंगाल हो गया। कंगाल ना भी हो तो इतना क्लेश का कंगाल, इतना बैर का बढ़ गया, इतनी रिश्तों की कंगालियत हो गई कि एक दूसरे को देखना भी पसंद, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उन बुद्धिमान लोगों में से हैं कि हम लोभ छोड़ सकते हैं। हमें सिखाया जाता है कि उत्तम शौच नाम का एक धर्म है और शुचिता का नाम ही पवित्रता है, यानी पवित्रता के इस मार्ग पर बढ़िएगा। ऐसे कहते ना, इकट्ठे कर लो चाहे कितने हीरे और मोती, पर ध्यान रखना कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब किसी के नहीं होती। वो सिकंदर का उदाहरण, ढेरों उदाहरण है। अगर हम इन कहानियों पर आ जाएं तो ढेरों कहानियां हैं। बोले रावण का भी अहंकार नहीं रहा, तुम्हारा क्या रहेगा? रावण की भी सोने की लंका ना रही, तुम्हारी क्या रहेगी? समझने के लिए बहुत अच्छे हैं ये उदाहरण, लेकिन हम समझने को तैयार हों तो तैयार होना पड़ेगा। अगर हमें अपनी छवि अच्छी बना के रखना है, जिन शासन की महिमा को बढ़ाना है, रिश्तों की अहमियत बनाए रखना है, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि धन पैसा ही सब कुछ नहीं है। बोले पैसा तो और कमा लेंगे, भाई कहां से लाएंगे? बुद्धिमान आदमी कहता है कि अगर इस कारण से भाई का रिश्ता, समाज का रिश्ता, सामाजिक बंधन टूट गया तो हम ये समाज और कहां से लाएंगे? पद तो हम कहीं और भी पालेंगे, लेकिन एक एक घर बिखर गए, मेरे से दूर चले गए, तो हम इतने लोग कहां से लाएंगे? ऐसा भी तो सोचना चाहिए। उत्तम शौच धर्म। आप कहो महाराज श्री शास्त्र से व्याख्या क्यों नहीं करते हो? आड़े तिरछे तीर क्यों चलाते हो? सीधी सीधी छेनी से जब पत्थर की मूर्ति नहीं बनती है ना, तो कई बार छेनी टेढ़ी करके भी लगाना पड़ती है, ताकि वो कठोर भाग निकल जाए और समाज की एक सुंदर मूर्ति बनकर के सबके सामने आ जाए। निश्चित रूप से हमारी सोच साकार होगी। ये तो पक्का है कि जो कुछ सोचते हैं वो लगभग, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वैसा होके रहता है। और जो ये हमारी सोच है कि जैनियों को कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए, घर घर के किस्से कोर्ट कचहरी नहीं ले जाना चाहिए, जहाँ तक शब्द पहुँचेंगे, जो इन शब्दों को सुनेंगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। लोग हमसे न्याय मांगते थे, आज हम भिखारी बने हैं। कुर्सी पर कौन बैठा है और उसके सामने मिलाट कर रहे हैं, उसके सामने सर कर रहे हैं, उसके सामने। इससे ज़्यादा और नीचापन और क्या होगा? हमारा गौरव मर गया है। हमें अपने पर गौरव नहीं, पद का नहीं,
हम पद नहीं छोड़ सकते, इसमें हमारी बेइज्जती होती है। और भाई अमुक जाति का वकील कर लिया, उसके साथ बैठ करके चाय पीना पड़ रही है, उसको सारी बातें बताना पड़ रही है, अपने भाई की ही निंदा उससे करना पड़ रही है, ये उचित है? कुर्सी पर कौन बैठा है? जज साहब। उसे नीचे खड़े हैं, सर सर करके, हाथ जोड़ जोड़ करके, चापलूसी करके, और इससे गौरव कम नहीं होता है? अपने गौरव की रक्षा करना है तो दुनियादारी के जितने प्रपंच से बच सकते हैं तो बचो, उससे आपके गौरव की रक्षा होगी, आपके समाज के गौरव की रक्षा होगी। कलेक्टर भी आए तो सम्मान के साथ बोल के जाए कि मैं ऐसे समाज के बीच में आया हूं कि जिसके बड़े से बड़े जुलूस में भी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके हजारों घरों की संख्या होने के बाद भी थाने में एक भी केस नहीं है, जिसमें सैकड़ों श्रावक होने के बाद भी आपस में कोई दुर्घटना ही नहीं। ऐसे समाज के बीच में आकर के मैं फक्र महसूस कर रहा हूं। नेताओं के मुंह से ऐसा निकलना चाहिए, और हम इस तरह के रहे हैं, बस हमें अपनी पुरानी वो याददाश्त जो हमारी खो गई है ना, याददाश्त वापस आने की जरूरत है। कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे यार। आओ विचारें बैठ करके ये समस्याएं सभी, इस पर विमर्श करिएगा। बहुत सारी बातें हैं, किताब में से तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ लोगों को अच्छा लगता रहेगा, कुछ लोगों को बुरा लगता रहेगा, लेकिन अच्छा बुरा लगाने के लिए मैं कुछ नहीं बोलता। मैं तो सिर्फ इसलिए बोलता हूँ, बोलना भी पुद्गल का शब्द है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, सिर्फ इसलिए कि अगर आप सबों में ऐसी बहुत सारी अच्छाइयाँ पैदा हो जाएं तो जैन समाज का स्वर्णिम इतिहास वापिस आए। ऐसे तो हम इतने चतुर हैं और इतने लोभी हैं कि भगवान को भी उल्लू बना दें, मुनिराज को भी कुछ नहीं समझें। जब हम अपने लोभ पर या अपने मान पर या अपने क्रोध पर आ जाएं ना, तो गुरु जी के सामने से भी हाथ बांध करके निकल जाएंगे, महाराज जी क्या चीज़ है, बहुत देखे हमने। लेकिन ध्यान रखना, ये तुम्हारे ऐसे हाथ बांधना प्रतीक है कि कहीं ना कहीं तुम बंधन में पड़े हो, पड़ोगे। सबसे पहले तो कसाय का बंधन सबसे बुरा बंधन। जैसे हम अच्छा समझ रहे हैं ना, हम डटे हुए हैं, वो उस कसाय का बंधन सबसे बुरा बंधन, निष्कसायता का बंधन सबसे अच्छा। श्रीमद् राजचंद्र जी का वो प्रसंग हमको बहुत अच्छा लगता है। व्यापार लाइन में जब वो थे, हीरे मोती का व्यापार किया, सामने वाले से लेखा जोखा हो गया, पत्रा लिख गया कि इतना माल तुम इस तिथि तक मुझे देगा, और उस माल का भाव इतना बढ़ गया कि उतनी कीमत में वो माल दे ही नहीं सकता था। उसने उनके साथ स्वाध्याय में आना बंद कर दिया, आसपास दिखना बंद कर दिया। एक दिन उन्होंने विचार किया कि बात क्या है, इतना बढ़िया श्रावक आजकल दूर दूर रहता है। उन्होंने ध्यान लगाया, याद आया कि इसका एक रुक्का लिखा हुआ पड़ा है और इतने माल का देनदार है, और माल इतने स्तर तक पहुंच गया कि अपना घर बेच करके भी ये सौदा पूरा नहीं कर सकता। वो उसके पास उसके घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही वो एकदम से कांप गया। होता है ना ऐसा, किराएदार आ जाए, कर्ज मांगने वाला आ जाए तो कांप गया। उसने कहा कि देखिए श्रीमत जी, मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ कि इतना सारा सौदा अभी पूरा कर दूँ, और मेरा तो घर भी बेच दूँ तो भी मैं जो रुका है पूरा नहीं हो सकता है। आप मुझे माफ़ करिए, मैं धीरे धीरे आपका सब कर दूंगा, मैं बेईमानी करूंगा नहीं, कहीं भागूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि भाई तू क्या बात करता है, तू इस कागज से बंधा हुआ है ना, इस कागज के पीछे तूने मंदिर आना छोड़ दिया, तूने स्वाध्याय में बैठना छोड़ दिया, इस कागज से बंधा हुआ है कि तू मुझे इतना देने वाला बनता है। इस कागज से अगर तू बंधा हुआ है तो एक कागज को यहीं फाड़ के फेंकता हूँ। आज से
ये सौदा कैंसल। ध्यान रखना, राजचंद्र दूध पी सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता। एक श्रावक कैसा होता है, इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा। हम वीतरागी श्रमणों के भक्त हैं। मुनिराज क्या क्या छोड़ के नहीं आए। कहने वाले तो कह देंगे कि पता नहीं उनके पास कुछ था कि नहीं, कि ऐसे ही छोड़ के आ गए कि कुछ था कि नहीं। लेकिन कभी हिसाब लगाइए, ऐसे ऐसे साधक मिलेंगे कि जो बड़ी बड़ी संपत्तियां छोड़ के आए। कोई ऐसे भी मिलेंगे कि बालपन में भी उन्होंने वैराग्य स्वीकार कर लिया, गृहस्थी के जंजाल में घुसना पसंद नहीं किया। उनने कैसे लोभ को जीता। वो गीत आता है, कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ मुनिराज, हमसे तो ये नहीं छूटता है, टूटी फूटी झूठनी नहीं छूट, आपने कैसे महल छोड़ा। ऐसे मुनिराज हुए हैं, तीर्थंकर भगवान हुए हैं, आज भी अनेक साधक हैं। अगर हम उनके जीवन चरित्र से सीख लें तो अपने जीवन में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ। भाग्यशाली उत्तम शौच धर्म के दिन हम बहुत सारी और कुछ बातें ना बोलेंगे। बस जीवन का भी लोभ होता है, स्वास्थ्य का भी लोभ होता है, धन का भी लोभ होता है, पद का भी लोभ होता है, प्रतिष्ठा का भी लोभ होता है, आयुष्य का भी लोभ होता है, ढेर तरह के लोभ होते हैं। हमें चाहिए कि हम निज चैतन्य प्रभु को पहचान करके और कर्म की उदयाधीन दशाओं को पहचान करके निर्लोभ स्वभाव वाले निज भगवान आत्मा को पाने का प्रयास करें। सुचिता अत्यंत पवित्रता को पाएं। जन्म जन्म की आदत लगी हुई है हमें चीज़ें पकड़ने की, इसलिए हम जो भी पकड़ में आता है बिल्कुल पकड़ लेते हैं और चिपक जाते हैं। लेकिन जब ये भेद विज्ञान हो जाए कि बहुत पकड़ लिया लेकिन कुछ भी मेरा नहीं हुआ, जब कुछ मेरा होता नहीं है तो बुद्धिमानी से छोड़ देने में ही भलाई है। जो जानेगा वो जागेगा और रास्ते बनेंगे। अपने किसी कसाय के कारण से देवशास्त्र गुरु की अवमानना ना करें और कोशिश करें कि साधर्मियों की भी अवमानना ना हो। विवेक पूर्वक सारे रास्ते निकलते जाएं। सुचिता चौथे नंबर पर आया। क्रोध छोड़िए भाई, मान घमंड छोड़िए वे भाई, छल कपट छोड़िए, छल कपट कर करके कुछ मत करिए तो सुचिता का धर्म जीवन में आएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।